हेलो, नहीं दे रहा है सबको? हेलो। हेलो सर। थोड़ा ओके। एक मिनट, सबका साउंड म्यूट कर देता हूँ। आ, आप लोगों में से कौन कौन है जो मीन्स टोटली न्यू और फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं? जस्ट अ मिनट। ओके, टोटली न्यू राइट। और कौन है जो ऑलरेडी मीन्स लास्ट टाइम जब ये फ्री प्रैक्टिस सेशन दिया था तभी भी अटेंड कर रहे थे? जस्ट अ मिनट। ओके। जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड सेटिंग, कुछ गड़बड़ है उधर, तो जस्ट लेट इट बी। वी विल क्विकली स्टार्ट। नो विजुअल, क्या हो रहा है लाइक? ओके, नो वॉइस। जस्ट अ मिनट। जिनको जिनको वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है, देर इज अ अनम्यूट बटन। देर इज अ अनम्यूट बटन ऑन फोन। उसको आप थोड़ा सा क्लिक कीजिए, वॉइस सुनाई देगा। ओके। दिस विल बी अ वेरी फ्रॉम बेसिक टू मीन्स एडवांस नहीं कहूंगा मैं। आज के सेशन में ज्यादातर हम लोग एनालिसिस में ध्यान देंगे। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने पूरा कोर्स में क्या क्या है वो कवर किया था, क्यों है वो कवर किया था। ये बार हम लोग ये सब नहीं डिस्कस करेंगे। वी विल क्विकली स्टार्ट विथ एनालिसिस। तो जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, मुझे जस्ट थोड़ा सा फीडबैक चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में? डोंट नो करके लिख दीजिए या नो करके लिख दीजिए। प्लीज टाइप नो। 1 2, बिकॉज देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड कि कितने स्पीड में जाना है। 4 5 6 7 8 9 10। कीप ऑन टाइपिंग, बिकॉज ऑडियंस कितना ये है पता चलेगा। 9 10 11 12 127। नहीं, नो, डोंट नो, डोंट नो, 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 लिटिल नो, लिटिल बिट। नहीं नहीं, पार्टिसिपेंट इज ओके दिसाई जी। ओके, नो। ओके, परफेक्ट। नो यानी कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस क्या है उसके बारे में मालूम ही नहीं है, राइट? सो वी विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन मीन्स कोर्स क्या है कैसे है, ये सब लास्ट टाइम डिस्कस हो गया था। एंड इट्स ओके, लाइक जिनको लेना है वो लेंगे, जिनको नहीं लेना है वो नहीं लेंगे। दैट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ दिस टूडेज सेशन। टूडेज सेशन इज मोर अबाउट लर्निंग ब्रीफली, यानी कि एकदम शॉर्ट में ऐसे ऐसे चीज बताऊंगा जिससे आप खुद एक आइडिया आ जाएगा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ओके, तो लेट अस क्विकली स्टार्ट। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि एनालिसिस अगर करना है तो सबसे पहले आप निफ्टी 50 पे कीजिए, यानी कि पूरे मार्केट का एनालिसिस कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट चेक इट। अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। Okay, perfect. Just before that, like I will not waste much time on this means introduction and all, but it's because थोड़ा बहुत आपको idea होना चाहिए कि like a brief detail about myself before I start. Very quickly, I am a B mechanical engineering
का VJTI pass out 2001. Then I did my postgraduate diploma in financial management, MIT Pune से. Then SEBI certified equity research analyst, more than 1000 online webinars, training sessions, offline sessions. तो ये सब मिला के आप पकड़ लो गए 4 साल से मैं ये बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा हूँ. So rest assured कि this will be a very good webinar for you, a very informative और knowledge pack रहेगा. And अगर आप देखोगे तो overall मेरा experience like from 2001 to now, like I had been engaged in lot of activities like the means a lot of overseas experience and all those things. But anyway, means इतना काफी है मेरे बारे में जानने के लिए. And rest assured जैसे जैसे हम लोग ये webinar में आगे जाएंगे, definitely I feel कि you will get some value और आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने मिलेगा. तो यहाँ पे बिकॉज आई नो कि बहुत कम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस मालूम है, तो लेट अस स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच. लाइक एकदम स्क्रैच से जाते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या. बेसिकली हमें एक स्टॉक के बारे में क्या जानना रहता है. लाइक अगर मैं आपको पूछूं कि एक स्टॉक है या एक कोई तो भी गोल्ड है, सिल्वर है, मार्केट है, रिलायंस है, व्हाटएवर इट इज, क्या आप सब लोग एग्री करते हैं कि सिर्फ 3 चीज मुझे मालूम रहनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज. उसके अलावा मुझे बाकी के कुछ भी चीज नहीं पता चले तो भी चलेगा, बट सिर्फ 3 चीज. क्या 3 चीज है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइड ट्रेंड. डू यू एग्री कि ये 3 चीज अगर मुझे पता चल गई तो देर इज नथिंग लाइक दैट, मैं आराम से मार्केट में ट्रेड कर पाऊंगा और मार्केट में टिके रहूंगा. सो न्यू कमर्स, वेरी सिंपल राइट. अगर आप मार्केट में आ रहे हैं और आपको एक स्टॉक के बारे में जानना है, तो कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ इतना ही जानने की कोशिश करो कि आइदर इट इज इन अप ट्रेंड और इट इज इन अ साइड ट्रेंड और इज इट इन अ डाउन ट्रेंड. ये 3 ही चीज इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ये छोड़ के और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिलीव मी. और ये पूरा जो सेशन रहेगा, जो जहां से स्टार्ट हुआ है वही चीज को हम लोग ज्यादा एलॉबरेट करेंगे. ओके, ऐसे नहीं है कुछ सडनली नया चीज लाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है. दिस इज द ओनली 3 थिंग वी विल बी टॉकिंग इन द अबाउट इन दिस होल सेशन, बट उस पे थोड़ा थोड़ा एलॉबरेट करेंगे. ओके, तो ये तो एक चीज आपको पता चल गई कि मुझे ये इतना पता रहना चाहिए. ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट लोगे या बॉन्ड्स लोगे तो ये एकदम स्टेबल कर्व रहता है, लाइक 7% रिटर्न, 7% रिटर्न, और ये जो भी है आप अपना पैसा कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, तो ये खासियत है फिक्स रिटर्न इनकम्स. बट जब भी स्टॉक मार्केट आता है तो ये लीनियर नहीं है, यानी कि ये इस तरह से स्लोप इसका डिफाइन नहीं है. बस ये ऐसे कुछ मीन्स इस तरह से कुछ होते रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी वापस नीचे आ जाता है, वापस ऊपर, ऊपर वापस नीचे, वापस वापस. कभी लगता है कोरोना आया आया, पूरा मार्केट गिर जाएगा, पूरा पैसा जीरो हो जाएगा, सडनली ऊपर चला जाता है. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि हम मार्केट में फेस करते हैं कि भले हमको मालूम है स्टॉक ऊपर जाने वाला है या साइड चल रहा है, बट ये जो विपसॉज है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम, ये जो है ऊपर नीचे की ये जो राइड है, दिस इज द मेन कल्प्रिट जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो. और कभी कभी आप अननेसेसरीली स्टॉक बेच देते हो, कभी कभी अननेसेसरीली खरीद लेते हो. एंड बिकॉज ये ऐसा है विपसॉ, इसके कारण ही अगर आप देखोगे तो बेसिकली अगर फिक्स डिपॉजिट आपके ऐसे रहेंगे लाइन, बट ये लाइन जो इसका स्लोप है वो बहुत छोटा रहेगा. ओके, कम रहेगा, यानी कि नीचे की तरफ रहेगा. बट वही आप इक्विटीज का देखोगे तो स्लोप भले ये ऊपर नीचे करके जा रहा है, बट फाइनली रिटर्न्स बहुत अच्छे रहेंगे. एंड एट द सेम टाइम अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस आता है तो हम क्या करेंगे, हम लोग परफेक्ट ट्राई करेंगे कि यहाँ पे एंट्री ले, कहीं तो भी यहाँ पे बेचे, वापस अगर समझो ये नीचे आ गया तो कहीं तो भी यहाँ पे अगर हम एंट्री ले पाए, और समझो यहाँ नहीं तो यहाँ कहीं तो भी बेच पाए.
तो ये जो कंसेप्ट है लाइक करेक्ट एंट्री और एग्जिट का, ये हमें टेक्निकल एनालिसिस से समझ सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। पहला तो जानना कि एक स्टॉक कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द टॉप्स एंड बॉटम्स, एक सिक्योरिटी बनाता है और उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें। सो अगर मैं आज के तारीख में ये दो चीज आपकी सॉल्व कर सकूं, तो विल इट हेल्प यू अ लॉट? आपको क्या लगता है, अगर ये दो चीज आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, एंड एट द सेम टाइम विपसॉस को कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करे, अगर ये दो चीज मुझे आपको सिखाने आज के इसमें आ गई, तो विल इट बी हेल्पफुल टू यू अ लॉट? लाइक बहुत हेल्प रहेगा उसमें, क्योंकि मेजोरिटी तो यही करते हैं ना लोग। ओके, सो यही चीज हम लोग आज सीखने वाले हैं। Quickly let us move forward. जी, जो आज का जो हम कवर करने वाले हैं, निफ्टी 50 एनालिसिस, स्टॉक सिलेक्शन एंड क्वेश्चन आंसर राउंड। तो दिस इज वेरी क्विकली आई हैव कंप्लीटेड, इस पे मैं टाइम भी नहीं गलाना चाहता हूँ। एक चीज है वेरी सिंपल, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक ही कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं गलाऊंगा, बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन, एंड आपका जो कंसेप्ट है वो डेवलप करना है विद इन 45 मिनट्स एज आई प्रॉमिस्ड। तो इसमें क्या रहेगा मैं बताता हूं। देखो, ये हो गया मेजॉरिटी हम लोग क्या करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो ये जो प्राइस है और ये टाइम है, ओके, ये चार्ट है। अभी हम क्या करते हैं कि अरे 2008 में ऐसा हुआ था, 2010 में ऐसा हुआ था, 2015 में ऐसा हुआ था, तो 2020 में ऐसे होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो ये हम एनालिसिस करते हैं। और ये कैसे करते हैं, तो फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर है, ओके, यहाँ पे उसकी प्राइस डाल दी हमने। मींस फॉर एग्जांपल हर दिन डे एंड में रिलायंस समझो क्लोज हो रहा है, तो उसकी प्राइस नोट कर ली। तो फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, रियल वैल्यूज नहीं है। फॉर एग्जांपल 2018 के 31 दिसंबर को रिलायंस था 400 रुपया, वॉट एवर इट इज। बाद में वो 2010 में 600 हो गया, बाद में 2015 में 800 हो गया, बाद में 2020 में 1200 हो गया, और अब हमें लग रहा है कि और ऊपर जाके रिलायंस अभी फिलहाल समझो 2200 है, तो 2 2500 जा सकता है। तो ये जो हम ट्रेंड है, यानी कि हमने एक एनालिसिस किया कि क्या हो रहा है इसमें, तो रिलायंस अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, और रिलायंस का एग्जांपल लेके ही बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे ये किया, रियल एग्जांपल भी लूंगा। तो ये जो हम प्राइस, समझो ये जो प्राइस और ये जो टाइम, अगेंस्ट दिस हम लोग एक चार्ट बनाते हैं या चार्ट एनालिसिस करते हैं, और ये बेसिस पे हम ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि समझो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, तो फ्यूचर में ऐसे होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, पिछला डेटा लेके अगला डेटा प्रेडिक्ट करना। और क्योंकि पिछले डेटा में 3-4 बार कुछ कुछ हुआ था, तो बहुत हाई चांसेस है अगर इस बार भी कुछ सेम सिचुएशन बनी, तो वैसा ही कुछ डेटा बन जाएगा और हम वैसे ही हमें अच्छी तरह से एंट्री एग्जिट मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल टेक्निकल एनालिसिस, ये छोड़ के कुछ भी नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये जो है ये लाइन चार्ट कहते हैं, क्योंकि ये लाइन निकाली हुई है, राइट? लाइन से लाइन सब ज्वाइन किया है डे क्लोजिंग का। बट थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं, सफिशिएंट नहीं रहता है। रीजन क्या है कि हमें फॉर एग्जांपल बहुत डिटेल में डेटा चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक दिन है, आप पकड़ लो लास्ट फ्राइडे, तो रिलायंस कितने में ओपन हुआ, कितने में क्लोज हुआ, रिलायंस का डे हाई था क्या था, रिलायंस का डे लो क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये हमें चाहिए रहती है। तो ये कैसे हमें मिल सकती है, तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक डेटा बता दिया।
ओपन वाज 100, लो दिन भर में स्टॉक नीचे चला गया 70 में, बाद में कुछ ऐसी न्यूज आई कि स्टॉक ऊपर चला गया 150 और क्लोज 120 में हो गया। अब ये लाइन डायग्राम है, समझने में आपको भले इजी लगता है, बट जो टेक्नीशियन है यानी कि जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है, उनको लगता है कि नहीं ये डेटा इतना सही नहीं है, मुझे और सिंपल फॉर्म में बताओ। तो उनके लिए हमने क्या किया है, तो हमने कैंडलस्टिक्स बनाए हैं। वो कैसे रहती है, तो वेरी सिंपल, ये जो कैंडलस्टिक पहले तो अगर स्टॉक तेजी में क्लोज हुआ है तो ग्रीन रहेगा, वेरी वेरी सिंपल। इसको मीन्स इसके सिवाय आपको कुछ और सिंपल रहेगा ही नहीं। मूवमेंट आप एक ग्रीन कैंडल देखते हो, आपको समझ में आना चाहिए कि स्टॉक मंदी में नहीं तेजी में क्लोज हुआ है। और मूवमेंट आपको एक रेड कैंडल दिखती है, आपको समझना चाहिए कि वो टाइम फ्रेम में, यानी कि अगर वो डेली की कैंडल है तो स्टॉक मंदी में क्लोज हुआ है। ओके, यानी कि ग्रीन मतलब बुलिश, रेड मतलब बेरिश। जस्ट बाय लुकिंग एट द कैंडल यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट, यानी कि वो देखते ही आपको समझना चाहिए, ज्यादा कुछ उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम अब ये कैंडल्स बताती क्या है, यानी कि अगर ये समझो दिन भर में मार्केट या स्टॉक बुलिश क्लोज हुआ है, तो बट ऑब्वियस लाइक ये जो रहेगा ये ओपन पार्ट रहेगा, दिस विल बी द ओपनिंग। क्लोजिंग कहाँ पे रहेगा, डे क्लोज 120 को हो गया है, तो ये जो पार्ट है दिस विल बी 120। डे हाई किधर है, तो दिस विल बी 150 टॉप ऑफ द स्टिक। और डे लो किधर है, तो दिस विल बी 70 बॉटम ऑफ द स्टिक या बॉटम ऑफ द लेग ऑफ द कैंडल। या इसको तीन चीज कहते हैं, ये जो पार्ट है ना इसको तीन चीज कहते हैं, सेम मीनिंग है। कैंडल स्टिक यानी कि स्टिक ऑफ द कैंडल, लेग ऑफ द कैंडल या विग ऑफ द कैंडल, तीनों का मतलब एक ही है। और ये जो पूरा ये है इसको बॉडी ऑफ द कैंडल कहते हैं। ओके, और ये बॉडी ऑफ द कैंडल कैसे बनती है, तो ओपन और क्लोज में जो भी डिफरेंस है दैट इज द बॉडी ऑफ द कैंडल। और ये जो टॉप पार्ट ऑफ द स्टिक कैसे बनता है, तो दिस इज डे हाई एंड दिस इज डे लो। ओके, वेरी वेरी सिंपल। वैसे ही अगर बेरिश कैंडल है तो सेम, अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट ओपन्स एट 100, तो बेरिश कैंडल में किधर दिखना चाहिए, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग जय कुमार जी। अगर मैं बोलूं कि मार्केट ओपन एट 100 और बेरिश कैंडल है, तो डू यू एग्री कि क्लोजिंग नीचे होना चाहिए। सो यानी कि अगर ये 100 है तो दिस इज ओपन पार्ट, ये हाई है, हाई ऑलवेज विल रिमेन द सेम, लो है, लो ऑलवेज विल रिमेन द सेम, बट जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से कम होनी चाहिए। ओके, फिर ही तो रेड बॉडी बनेगी ना, और इसके लिए तो स्टॉक मंदी में है या बेरिश है। So with this, I think it is enough for you to understand candlestick in this session. Instead of line diagram, हमने कैंडलस्टिक एक ही झटके में पता चलने के लिए एक कैंडलस्टिक बनाई। ओके, और अभी ये जो कैंडलस्टिक है ये हर टाइम फ्रेम के लिए बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डेली कैंडलस्टिक बनाई, आवरली कैंडलस्टिक में क्या होगा, एनी आइडिया, आवरली कैंडलस्टिक में, आवरली कैंडलस्टिक 5 मिनट्स कैंडलस्टिक भी बन सकती है, यानी कि 5 मिनट का डेटा लेंगे हम, 5 मिनट में कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, 5 मिनट में हाई क्या हुआ, 5 मिनट में लो क्या हुआ। ओके, सो ऑल दिस थिंग अलग अलग टाइम फ्रेम में हम लोग ले सकते हैं, वीकली भी ले सकते हैं, डेली भी ले सकते हैं, आवरली भी ले सकते हैं। 15 मिनट्स का भी डेटा लेके कैंडलस्टिक बना सकते हैं और 5 मिनट्स का भी डेटा लेके कैंडलस्टिक बना सकते हैं। तो मेजॉरिटी अगर ये सब मालूम है तो प्रॉब्लम कहाँ होता है, फिर क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है कि 95% पीपल डोंट नो हाउ टू यूज द टाइम फ्रेम। यानी कि मैं वीकली की कैंडल देखूं या मैं डेली की कैंडल देखूं या मैं 5 मिनट्स की कैंडल देखूं, आई एम शॉक्ड लाइक आउट ऑफ सो मेनी पीपल हु से दैट दे आर प्रोफेशनल ट्रेडर। मैं ऑलरेडी जानता हूं, आपका कोर्स तो अभी ज्वाइन किया है, उसमें कुछ नया नहीं है,
क्या रहेगा नया, आपने तो कैंडलस्टिक से सिखाया था, मैंने तो ऑलरेडी किया है कैंडलस्टिक। मैं 1 मिनट में कैंडलस्टिक देखता हूँ, बट 1 मिनट के कैंडलस्टिक में आपको क्या डेटा मिलेगा, या 3 मिनट में भी क्या मिलेगा? और 1 मिनट का डेटा देख के आप, या 3 मिनट का डेटा देख के अगर आप समझो ट्राई कर रहे हैं पूरे दिन इंट्राडे करने की, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो टाइम फ्रेम सही सिलेक्ट किया ही नहीं गया है। सो सिलेक्टिंग द time frame for the right kind of the trade is very very important. कैंडलस्टिक सबको मालूम है, बट अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, जो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 4 या 6 हफ्ते के लिए ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए कौन सा कैंडलस्टिक देखना है, कौन से टाइम फ्रेम का देखना है। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है फॉर 25 टू 30 मिनट्स इन फ्यूचर, उसके लिए आपको कौन सा कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर आपको इंट्राडे करना है, दैट इज फॉर 2 और 3 आवर्स, मीन ज्यादा से ज्यादा 2-3 ट्रेड दिन में, तो उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रादर देन जस्ट कैंडलस्टिक। ओके, सो द मूवमेंट लाइक कैंडलस्टिक सबको मालूम रहती है, बट हाउ टू यूज द कैंडलस्टिक एंड इन विच टाइम फ्रेम टू यूज, that is the thing which 95 means it's up to you, like majority of the people नहीं समझ पाते हैं, and इतना complicated भी नहीं है, but that I will not be covering here. Okay, simple candlestick बता दिया, everybody here they are able to understand what is candlestick. किसी को कुछ doubt है, इसके आगे कुछ भी complicated नहीं रहेगा, this is the only thing which will be new. Anybody who has not understood, जिसको समझ में आया, मुझे हमेशा मैं अपने प्रैक्टिस सेशन में भी कहता हूँ, इफ यू आर इन 95% परसेंटाइल, लाइक आप बहुत एक्सपर्ट है, आपको इलियट वेव्स भी समझ गया मेरे कोर्स से, आपको फिबोनाची भी समझ गया, आपको बॉलिंजर बैंड और आरएसआई भी समझ गया, तो वेरी गुड, लाइक मीन्स आपने पूरे कोर्स का फायदा उठाया। बट मेरा जो ये प्रैक्टिस सेशन का इंटेंशन है कि जिनको नहीं कैचअप करने को आ रहा है उनके लिए है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट इट राइट, कुछ भी मैंने नया नहीं सिखाया इसमें। ओके, सो नाउ कमिंग टू द होल कंसेप्ट, कि जैसे मैंने कहा अप ट्रेंड, साइड ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, राइट? तो फिर हम लोग गड़बड़ क्यों हो जाती है? तो बेसिकली अगर आप देखोगे, दिस विल बी अ प्राइमरी वेव और अ इम्पल्स वेव, यानी कि मार्केट अगर आप देखोगे तो हमेशा ऊपर जाता है, उसके बाद में कोई लोगों को लगता है अरे अरे बहुत अच्छा चला गया, अभी इसके बाद कुछ ऊपर नहीं जाएगा, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो जो प्रॉफिट बुकिंग होता है उसके वजह से ये सेकेंडरी या रिएक्शन वेव या करेक्टिव वेव हमको कहते हैं, वो आना चालू होता है। ओके, बट ये सब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, लाइक थोड़ा 2% 3% कमा लिया निकल जाओ, 2% 3% या 5% कमा लिया निकल जाओ, ये सब प्रॉफिट बुक कर करके नीचे चले जाते हैं। ओके, बट फिर भी कोई तो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, बड़े कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उनको लगता है नहीं नहीं नहीं, मीन्स ये कंपनी तो बढ़िया करेगी, अगले 5 साल के लिए मैं होल्ड करूंगा। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो सब चले जाते हैं, और वापस जो लॉन्ग टर्म बायर्स है वो और बाय करना चालू करते हैं, फिर वापस मार्केट में स्ट्रेंथ आ जाता है या स्टॉक में स्ट्रेंथ आ जाता है, और वापस वो आगे बढ़ना चालू कर देता है। वापस ये पॉइंट पे क्या होता है, तो इस पूरे जर्नी में कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर और कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर दोनों ने एंट्री की रहती है, राइट? तो सडनली क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर बोलता है अरे अभी मेरा तो प्रॉफिट अच्छा खासा है, 5-10% बढ़ गया है, चलो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। वापस फिर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। ओके, वापस सेम प्रोसीजर कंटिन्यू होती है। तो इफ यू सी, मार्केट नेवर मूव स्ट्रेट, मार्केट मूव्स इन ट्रेंड्स, राइट? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव। तो बस यहाँ पे मुझे आप सिर्फ इतना बता दो। ओके, ये जो है, मैं इसके पहले थोड़ा सा कंप्लीट करता हूं। ये ये वीकली चार्ट है। ओके, अगर आप देखोगे वीकली में सेम चीज दिख रही है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव या करेक्टिव वेव, प्राइमरी वेव, करेक्टिव वेव, प्राइमरी वेव, करेक्टिव वेव। फॉरगेट अबाउट द वेव लेंथ, ये सब डिस्कशन का चीज है ही नहीं।
आपको क्या लगता है डेली में सेम रहेगा या अलग रहेगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि डेली में भी ऐसे ही रहेगा? किसी को लगता है डेली में ऐसा नहीं रहेगा? और फिर आवरली और 5 मिनट्स में भी कैसे रहेगा? ऐसे ही रहेगा क्या? तो निफ्टी का चार्ट है देखो, और लाइव मीन्स एक्चुअल डेटा है, ऐसे नहीं है कि कुछ जस्ट ड्रॉ करके बताया है। अगर हम मानते हैं कि मार्केट ऐसे ही मूव हो रहा है और ये प्रूव भी हो गया, देखो यहाँ पे वीकली है राइट, अभी ये देखो डेली का भी सेम दिख रहा है पैटर्न, एनी डाउट? सेम दिख रहा है, सेम टाइम फ्रेम में। ये इसका ही एक टाइम फ्रेम निकाल के डेली में बनाया हुआ है। आवरली, आवरली में आपको लगता है कुछ अलग रहेगा? देखो आवरली का चार्ट, सी दिस इज आवरली। तो एक चीज आपको समझ में आ रही है क्या, यानी कि मार्केट की खासियत ही यही है। तो फिर क्यों हम मीन्स कुछ अपने दिमाग से या कुछ नया सोचे? अगर मार्केट इसी तरह से मूव हो रहा है तो बेसिकली हमें ये डाइजेस्ट करना है, यानी कि ये जान लेना है या ये एग्री करना है कि मार्केट हमेशा ऐसे ही चलेगा। मुझे अपने आप को चेंज करना है मार्केट के हिसाब से, रादर देन टिप्स लेने से या जी टीवी या और कोई चीज, न्यूज चैनल या बिजनेस चैनल देखने से, कोई और कह रहा है इसके लिए लेने से। अगर मुझे एक चीज पता चल गई है कि मार्केट ऊपर भी जाता है तो वेव्स में जाता है, नीचे आता है तो भी वेव्स में आता है, और साइड में आता है तो भी वेव्स में आता है। तो रादर देन किसी और के हिसाब से चलने से अच्छा मैं अपना, अगर ये चीज को जान लूं और एक स्ट्रैटेजी बनाऊं, तो मेरे मार्केट में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? चलो आप मुझे बताओ कि व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी। और ये भी भूल जाओ डेली, फॉरगेट इट, क्योंकि थोड़ा सा विप्सॉ ज्यादा रहेगा। आप मुझे बताओ मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? मैं आपको बताऊं, आप मुझे जस्ट गाइड करो, यस या नो में गाइड करो, लॉन्ग टर्म राइट शॉर्ट टर्म जाने दो। मैं यहाँ पे ट्रेड लूं क्या? इज दिस द राइट पॉइंट टू टेक अ ट्रेड? दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे ट्रेड लिया तो चलेगा बुलिश का? आप सिर्फ नो या ये बोलो। ओके कैसे आशीष कुमार? ओके कैसे? यहां से तो वापस नीचे चला जाएगा ना। ओके परफेक्ट। यहाँ पे ट्रेड लू क्या लॉन्ग का? यू एग्री राइट, दिस इज नॉट द बेस्ट ट्रेड। यहाँ पे लू? नो, एवरीबडी एग्रीज। सो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट टू टेक द ट्रेड? डू यू ऑल एग्री ये सबसे बढ़िया पॉइंट है? थोड़ा यहाँ पे ले लो, या एग्जैक्ट यहाँ पे तो किसी को पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी चल जाएगा, थोड़ा यहाँ से भी चल जाएगा। डू यू एग्री कि ये जो पॉइंट है जहां पे करेक्टिव या सेकेंडरी वेव खत्म हो जाती है और नेक्स्ट प्राइमरी वेव, यानी कि जो अप ट्रेंड वाली वेव है, वो जो मेन वेव है या जो अंडरलाइंग ट्रेंड है मार्केट का, यानी कि अगर बुलिश मार्केट है तो अंडरलाइंग ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। यानी कि वेव जो है वो बड़ी वाली कौन सी रहेगी? ऊपर वाली वेव, प्राइमरी वेव बड़ी वाली रहेगी। अब ये सब एक ही चीज का नाम है, मैं बार बार आपको अलग अलग नाम से इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट सिंपल है, अगर अप ट्रेंड है तो ऊपर जाने वाली जो वेव रहेगी वो बड़ी रहेगी, नीचे आने वाली जो करेक्टिव वेव रहेगी वो छोटी रहेगी। और हमें एंट्री कैसे करना है? तो जब भी करेक्टिव वेव खत्म हो जाती है और नेक्स्ट बड़ी वाली वेव आना चालू हो जाती है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंट्री। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू एंट्री? स्वप्निल जी, आई थिंक यू हैव जॉइंड द कोर्स। कोई है जो एग्री नहीं कर रहा है? नहीं, मैं और किधर तो भी एंट्री करूंगा, आप सही नहीं कह रहे हो, क्योंकि ये ज्योमेट्री है, इसमें तो स्टॉक मार्केट का भी कुछ खास नहीं है, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि बेस्ट एंट्री। ठीक है हम एंट्री नहीं ले पाते हैं,
वो दूसरी बात है, वो छोड़ दो कि हम लोग हमेशा इधर लेते हैं। मीन्स भले मैं भी ये सब ज्ञान बता रहा हूँ, बट कभी-कभी ऐसा हो जाता है, इमोशंस की वजह से सब मालूम रहता है, बट मैं कहा तो भी यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। तो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, यानी कि ये रियलिटी और थेरोटिकल चीज़ में ज़मीन-आसमान का डिफरेंस है। वो भूल जाओ, बट एटलीस्ट थेरोटिकल तो हमें मालूम रहना चाहिए ना, इतना तो मालूम रहना चाहिए कि एज पर द कंसेप्ट ये मेरा बेस्ट पॉइंट है और नोबडी कैन डिनाई इट। यानी कि कोई भी ये, जैसे 1+1 मैथ्स में 2 होता है, कोई भी उसमें गलत नहीं समझाता है, वैसे ही इट्स अ ज्योमेट्री, यानी कि कोई भी पता चलेगा कि दिस इज द लीस्ट पॉइंट, यहाँ से आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो अभी ये जो पूरा कोर्स रहेगा ना हमारा एमएमटीसी का, तो ये इसी बात पे चल रहा है कि ये पॉइंट हम कैसे आइडेंटिफाई करें। इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज द मींस व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग वेयर टू टेक द राइट एंट्री, यानी कि कौन से पॉइंट पे, ऑफ कोर्स मुझे ये पता चला कि करेक्टिव वेव के बाद इधर लेना है, बट कौन से ऐसे और अच्छे टूल्स हैं जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि मेरी एंट्री सही जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स, और उसके लिए जो सबऑर्डिनेट चीज है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सब एक्सप्लेन किया। यहाँ तक आई डोंट थिंक एनीबडी इज हैविंग अ डाउट, राइट? नो, नोबडी इज हैविंग अ डाउट। एग्जैक्टली यही तो चीज है ना, मार्केट फास्ट। आपके हिसाब से मार्केट फास्ट है क्योंकि आप 5 मिनट्स में देख रहे हो, आपके हिसाब से मार्केट फास्ट है क्योंकि आप आवरली चार्ट में देख रहे हो, बट मेरे हिसाब से तो मार्केट बहुत स्लो है, मूव ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। तो मार्केट फास्ट होना, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम यू आर वॉचिंग या टाइम फ्रेम यू आर एनालाइजिंग। मार्केट मेरे हिसाब से तो बहुत स्लो है, मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी देता है क्योंकि मैं वीकली में देखता हूँ मार्केट। ओके, सो क्विकली, लाइक यहाँ पे किसी को डाउट है? इसके बाद में थोड़ा सा चीज और क्विकली निफ्टी का एनालिसिस, यहाँ पे किसी को डाउट है? फिबोनाची सिखाया हुआ है, डिटेल में सिखाया हुआ है। इलियट वेव एनालिसिस डिटेल में सिखाया हुआ है। एनीबडी हैविंग डाउट अभी तक जो सिखाया है? जी, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा टेक्नीशियन हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। जो सिंपल कंसेप्ट है, जो कोई भी फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पहले किसी ने आपको बताया नहीं रहेगा, या आपको मालूम रहेगा, बट किसी ने आपको स्टैंप मार के नहीं बताया कि देखो ये चीज पे ज्यादा ध्यान दो क्योंकि दिस थिंग विल वर्क। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कंसेप्ट आपको भी नहीं मालूम, इनफैक्ट आपने ही मुझे आइडेंटिफाई करके बताया कि दिस इज द बेस्ट पॉइंट, मुझे यहाँ पे एंट्री करना है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट चीज, आई एग्री कि किसी को भी डाउट नहीं है, तो आगे जाते हैं। थोड़ा सा अभी एनालिसिस करते हैं कि कोई भी स्टॉक में, देखो यहाँ पे मैं थेरोटिकल बता रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ, मैं थेरोटिकल बोल रहा हूँ, बड़े बड़े ये कर रहा हूँ, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट रियलिटी में क्या होगा मैं आपको जब भी चार्ट्स दिखाऊंगा तभी ये कर रहा हूँ। तो यू कैन टेक मी, मीन्स मान सकते हो कि ये मीन्स सब सर, आप जब भी कोर्स में तो ऐसा करो वैसा करो सब बताएंगे, बट रियलिटी में क्या होगा आपको भी नहीं मालूम रहेगा। एग्री, मुझे भी नहीं मालूम रहेगा, बट एटलीस्ट मेरे कंसेप्ट मुझे क्लियर है, और जो मैं एग्जांपल्स दूंगा, ओके, उसको आपको मॉनिटर करना है। और स्टॉप लॉस हिट होना कोई क्राइम नहीं है, या कोई लाइक बड़ा गुनाह नहीं किया है। इट्स अ मार्केट, इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम है, बट जितना जितने छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो 20 मिनट का, तो देयर इज अ गुड चांसेस ऑफ हैविंग स्टॉप लॉस हिट। तो कुछ भी गुनाह नहीं है, कुछ भी आपको, मुझे भी कुछ ऐसे शर्मिंदगी नहीं होती है जिस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। आई एम हैप्पी कि मैंने कम लॉस लेके मैंने ट्रेड में से एग्जिट हो गया, मैं एग्जिट हो गया हूँ। बट एट द सेम टाइम कंसेप्ट तो सीख लो पहले क्या है। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट देखते हैं क्या है। सेम वेव पैटर्न, ओके, हमने एग्री किया ये पॉइंट पे एंट्री लेनी चाहिए। तो ये पॉइंट पे एंट्री कैसे लेंगे?
तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडलस्टिक्स आपको हेल्प करेंगी या फिबोनाची हेल्प करेगी, बट मैं नहीं, मीन दैट इज अ बिट एडवांस, अभी कुछ नहीं ये करूंगा। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक 2 कैंडलस्टिक या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आपके हम सीख सकते हैं, जहां पे हमको पता चलता है कि यस, अभी ये जो सेलर बेच रहे थे, अब भी इनका प्रेशर कम हो गया है और अब भी ऐसे लग रहा है कि बुलिश ट्रेंड चालू होने वाला है। यानी कि अभी जो बायर्स है वो थोड़े ज्यादा लग रहे हैं मार्केट में, और दिस मे बी द राइट टाइम टू टेक अ एंट्री। और ये कैसे पता चलता है? तो ये कैंडल स्टिक से पता चलता है। ओके, तो समझो मुझे ये जो कैंडल स्टिक है ये यहाँ पे दिख गई, ये पैटर्न, ये बुलिश एंगल्फिंग है, वैसे ही बेरिश एंगल्फिंग रहता है, वैसे ही मींस पियर्सिंग पैटर्न रहता है, वैसे ही बुलिश किकर रहता है। कैंडलस्टिक की स्टडी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट फॉरगेट इट। यहाँ पे जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि एक कैंडलस्टिक के स्पेसिफिक पैटर्न से, 2 या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पे इट्स वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? तो ये जो पिछला हाई था ना, दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ ऐसे सेलर्स आ गए, जोर से सेलिंग करना चालू हो गया, इन्होंने इधर तक लेके गए, राइट? तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये बढ़ेगा तो एटलीस्ट इधर तक तो जाएगा, क्योंकि दिस इज द पॉइंट वेयर मेजर सेलिंग टुक प्लेस। तो यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बीच में अगर आप देखोगे तो गिरने के लिए रेजिस्टेंस नहीं था, वैसे ही बढ़ने के लिए भी कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया। अभी मैं एंट्री पॉइंट ब्रीफली मार्क करके दिखाता हूँ। दिस इज द एंट्री पॉइंट। कौन से बेसिस पे किया? तो 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न देख के, और अलग अलग मेथड्स जो कोर्स में सिखाए गए हैं वो मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो बॉटम है ना, इसके जस्ट नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा और टारगेट क्या रखा? द प्रीवियस हाई। जो वेव ने प्रीवियस हाई बनाया था, दिस वाज माय फर्स्ट टारगेट। अगर यहां से भी ऊपर चला गया तो चांसेस क्या है कि, अगर समझो इतनी वेव बनी है, यहाँ पे भी इतनी वेव बनी है, तो ये बार भी बहुत अच्छे चांसेस है कि इतनी वेव बनेगी। तो एटलीस्ट इधर तक तो मैं जा सकूंगा। मीन्स ये सब पिछले वेव्स के हाइट मार्क करके मैं एटलीस्ट टारगेट 2 ढूंढ सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस कैसे निकाला? वापस समराइज करता हूँ, वेरी सिंपल। बेसिकली कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। बस वो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स दिखे तो हम एंट्री कर लेते हैं, प्रीवियस हाई को हम टारगेट 1 बना लेते हैं, और जहां से ये रिवर्स हुआ ये पॉइंट तो हमें पता है, राइट? तो उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस ले लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड ऑल दोस थिंग्स मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू। अभी चलते हैं निफ्टी पे। ओके, टाइम फ्रेम इट कैन बी एनीथिंग। जब भी मैं निफ्टी का दिखाऊंगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, लेट अस मूव ऑन टू निफ्टी नाउ। प्रैक्टिकल, सॉरी, थेरोटिकल बहुत हो गया, बहुत सारा ज्ञान दे दिया, रियलिटी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेट अस फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन निफ्टी। जिसको निफ्टी 50 का चार्ट देखना है, दिस इज निफ्टी 50। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट में कंफ्यूज करूंगा, बाद में मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लाऊंगा। तो लेट मी कंफ्यूज यू फर्स्ट, उसके बाद में देखते हैं। और सेम थिंग आपको बताना है, मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। एवरीथिंग यू हैव टू डू। अगेन, ये बोलिंजर बैंड कैसे यूज करना है, आरएसआई क्या है, ये सब डिटेल में 1-1 घंटा कोर्स में सिखाया है। तो यहाँ पे ये सब हमें नहीं सीखना है। मूविंग एवरेजेस भी नहीं सीखना है। ओके, चलो, आप मुझे बताओ। 5 मिनट्स के कैंडल है। ओके, आप मुझे बताओ कि अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर एंड में मार्केट कहां पहुंच सकता है? आप मुझे बताओ। ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या साइडवे रहेगा?
आप मुझे बताओ। कैसे एनालिसिस किया 5 मिनट्स के कैंडल में? कैसे एनालाइज किया 5 मिनट्स के कैंडल में? किनको किनको लगता है अप ट्रेंड रहेगा सितंबर में? किनको लगता है कि अप ट्रेंड रहेगा सितंबर में? परफेक्ट। किनको लगता है कि डाउन ट्रेंड रहेगा? परफेक्ट। किनको लगता है कि साइडवेज रहेगा? आप में से किन किन को लगता है साइडवेज रहेगा? सलमान खान की शादी कब होगी पता है? नहीं पता है। ओके। तो बेसिकली मुझे भी नहीं पता, 5 मिनट्स के कैंडल में मैं नहीं बता सकता कि मार्केट किधर जाएगा। सिंसियरली मैं भी नहीं बता सकता, बट वही मैं आवरली में बता सकता हूँ क्या? क्योंकि मैंने आपको बोला है 1 महीने के बाद किधर जाएगा, राइट? आवरली में भी आप देखो तो आप नहीं बता पाओगे। ये सब दीज़ आर ऑल whipsaws या नॉइज़ हम कहते हैं, इससे कुछ नहीं पता चलेगा। बट अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि 1 महीने के बाद मार्केट किधर जाने के चांसेस है, तो मैं आपको पहले वीकली कैंडल पे ये करूँगा। वीकली कैंडल की स्टोरी क्या है? वीकली कैंडल की स्टोरी क्या है? मार्केट ऊपर, 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 बाद में बजट आया, कुछ ऐसे हुआ, बट प्रीवियस हाई मार्केट कर ही नहीं पाया और ये चला गया कोरोना की वजह से डाउन, राइट? इतना तो समझ रहा है मार्केट डाउन था। ओके। अभी अगर कितने आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगले 1 महीने में मार्केट वापस यहाँ पे जाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? किसी को लगता है कि मार्केट वापस यहाँ पे जा सकता है? नो, राइट? ओके। कितने को लगता है मार्केट 9,000 तक जा सकता है? एनीबॉडी? किसी के मन में ये उपरति, या हम बोलते हैं ना कि दिव्य शक्ति से कोई पता चल सकता है कि ये इधर हो सकता है? किसी को कुछ दिख गया है सपना या ये? ओके, परफेक्ट। और कितने लोगों को लगता है कि मार्केट जो है ऊपर जा सकता है यहाँ? ओके, फैंटास्टिक। हाफ ऑफ यू आर कंफ्यूज, राइट? तो मेरा ऐसा कहना है कि आप, एक है ना, फॉरगेट अबाउट मीन्स, एक है हम हमेशा, एक तो पहला चीज है कि हम टारगेट्स देखते हैं। ओके, आई एग्री, टारगेट इज गुड, बट एट द सेम टाइम अगर आपको, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, तो आपको तो पहले ही पता चलना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, जो मेरा हिसाब चल रहा है वो गलत चल रहा है। मार्केट में भी जो टारगेट डिसाइड किया है वहां तक नहीं जा सकता है। ओके, तो देखो, यहाँ से यहाँ जाने के पहले या यहाँ से ऊपर आने के लिए फाइनली 2 या 3 कैंडलस्टिक में कुछ ऐसे पैटर्न बनने चाहिए ना, कि जिससे मुझे पता चले कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे चला जाएगा या मार्केट साइडवेज रहेगा। तो दैट इज ऑल, लाइक एक है ना, यहाँ तक आने तक मैं क्यों होल्ड करूं? मुझे यहाँ ही पता चलेगा। मैं इसी एग्जांपल पे लेता हूँ, वेरी सिंपल बता देता हूँ कैसे वर्क करना है। जी, पिछले 1, 2, 3, 4, ओके, यानी कि पिछले 6 हफ्ते से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कभी, ये जो लाइन है लोएस्ट वैल्यू 11,000 की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और चार्ट पे भी दिख रहा है कि हमेशा 11,000 पे आता है तो मार्केट बाउंस बैक हो जाता है। ये देखो, दिस इज अ विग, राइट? एंड दिस इज अ लॉन्ग लेगेड विग, यानी कि बहुत तेजी से मार्केट को ऊपर ले लेते हैं। ओके, बाद में यहाँ पे देखो तो पहले तो भी एक बड़ा रेड कैंडल था, अभी कैंडल छोटा हो रहा है, यानी कि मंदी कम होते जा रही है, ऐसे लग रहा है।
पहले बड़ा रेड कैंडल था ना, बड़ी बॉडी थी, अब छोटी बॉडी है। क्या लग रहा है कि सेलर्स कम होते जा रहे हैं? इतना तो लॉजिकल है। और ग्रीन कैंडल सेम बॉडी है, सेम या थोड़ी छोटी हो गई है। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है आपको? शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस किया, आपको क्या लग रहा है? थोड़ा तो तेजी का वातावरण है या थोड़ा तो बुलिश चल रहा है? रीजन क्या है? क्योंकि रेड कैंडल छोटे छोटे होते जा रहे हैं, ग्रीन कैंडल सेम है। ओके, अभी अगले हफ्ते समझो, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अगले हफ्ते अगर एक ऐसा बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, 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 कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ, तो आपको क्या लगता है? चांसेस है कि मार्केट वापस समझो 12,000 तक जा सकता है? चांसेस है, राइट? क्यों? क्योंकि एक तो आप देखो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होना था, मीन्स जो भी सेलर्स को जोर लगा लगा के बेचना था, वो ऑलरेडी चैनल में, ये छोटे से, भले ये छोटा चैनल है क्योंकि ये वीकली में है, बट ऑलरेडी जो छोटे फ्रेम के लिए साइड ट्रेंड था, वो हमारे हिसाब से अब खत्म होने वाला है। और अगले हफ्ते, और एक चीज आप ध्यान में रखो, इसमें थोड़ा सा एनालिसिस में टाइम ले रहा हूं। ये देखो, गए हफ्ते में हाई क्या था? गए हफ्ते में हाई क्या था? 11361 या 11378। इस हफ्ते हाई क्या है? 11460। ट्रेंड दिख रहा है मार्केट में? ट्रेंड दिख रहा है? ओके, सो दिस इज ऑल द थिंग लाइक यू हैव टू एनालाइज। और अगर मुझे आप कहेंगे कि वीकली में क्या होने वाला है, तो वीकली में मेरे हिसाब से लाइक वेरी सुन, कल अगर, मीन्स ये हफ्ते अगर मुझे ग्रीन कैंडल दिखता है, तो आई विल अज्यूम कि यस, मार्केट समवेयर अप टू, इमीडिएटली नहीं जाएगा, बट फॉर नेक्स्ट 4 और 5 वीक्स या 2 या 3 महीने तक 12,000 भी टच कर सकता है, प्रोवाइडेड ये चैनल में से ब्रेकआउट होके अगले हफ्ते मुझे ग्रीन कैंडल दिखता है। और मार्केट बेरिश में कब समझूंगा? वेरी सिंपल, अगर मार्केट 10,900 के नीचे आता है, सेफ साइड, समझो एक मुझे बड़ी रेड कैंडल दिखती है, तो मार्केट विल बी bearish. Okay, so with this I think Nifty 50 का means bigger broader analysis कर दिया है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंट्राडे के लिए भी एनालिसिस के अलग कंसेप्ट्स है, डेली के लिए भी अलग है, स्कैल्पिंग के लिए भी अलग है, सो ऑल दिस थिंग्स आई विल नॉट कवर। ये सब जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इलियट वेव्स, ऑल दिस इन प्रैक्टिस सेशन। ओके, so this is one thing, and then like the way I had promised last time कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं, तो जस्ट इमेजिन लाइक एसबीआई कार्ड क्या लग रहा है? सेम एनालिसिस, एसबीआई कार्ड क्या लग रहा है? एंड इफ यू आर अवेयर, जो फ्री ट्रायल ग्रुप में है, बहुत दिनों से मैं एसबीआई कार्ड कर रहा हूं। यहाँ पे नीचे क्यों आया? एनी रीजन? बिकॉज देयर वाज अ नोड लेफ्ट साइड। अभी ये नोड क्या है, समझ रहा है सबको? क्योंकि प्रीवियसली दिस वाज द हाई, तो यहाँ पे रिट्रेस होके वापस चला गया। ओके, पहले जो ये किया, तो यू कैन गो अहेड विथ एसबीआई कार्ड्स, वेरी गुड, फंडामेंटली भी अच्छा है और इसके लिए भी अच्छा है। अब अभी इसके एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये सब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, अगर थोड़े दिन के मीन्स वीक में मैं बता दूंगा आपको। एंड ऑलरेडी जो लास्ट टाइम बताए थे, सेकेंडली एचडीएफसी लाइफ, आपको लग रहा है कि मीन्स, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि दिस इज प्राइमरी, राइट? ये रिट्रेसमेंट हो गया, वापस प्राइमरी, बट यहाँ पे क्योंकि ये देखो, ये पहला टारगेट खत्म हो गया, राइट? अभी यहाँ पे अगर आपको 2 कैंडलस्टिक, 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा।
और जो सेकंड टारगेट रहेगा, आप ये सेम वेव का ये कर लो ना। तो HDFC लाइफ फैंटास्टिक, लाइक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड टेक्निकली आल्सो वेरी गुड। तो आप HDFC लाइफ पे ध्यान रखो। एंड दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक आल्सो, मींस कुछ भी इशू नहीं है। आप 1 साल भी इसको रखो, 800-900 रुपया आराम से जाएगा। तो एंड दिस, नॉर्मली मैं स्मॉल कैप अवॉइड करता हूँ। रीजन इज कि मींस बहुत फ्लक्चुएशन रहता है, और जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है आप एग्री करते ही नहीं हो स्टॉप लॉस बाहर निकालने के। बट स्टिल लाइक आई विल शो सम स्मॉल कैप्स आल्सो। यहाँ पे आप देखो एनटीपीसी दिख रहा है। एनटीपीसी में ये डबल बॉटम, ऑलमोस्ट डबल बॉटम है। तो एनटीपीसी कहां तक जा सकता है? तो एनटीपीसी यहां तक जा सकता है। एनटीपीसी का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? दिस इज द स्टॉप लॉस। और ये है, मैं वीकली में बता रहा हूं। तो इमेजिन करो आप छोटे टाइम फ्रेम में एनटीपीसी के कितने बार ट्रेड्स ले सकते हो आवरली चार्ट देख के, क्योंकि हमें मालूम है कि एनटीपीसी लॉन्गर टाइम फ्रेम में ऊपर जाने वाला है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जब भी एनटीपीसी नीचे आएगा, हमें बाय करके सही तरह से टारगेट ढूंढ के एग्जिट करना है। तो एनटीपीसी फॉर नेक्स्ट 1 वीक या 2 वीक्स फंटास्टिक। 2-3 हफ्ते आपको बहुत अच्छा 120 तक आप बहुत बार एनटीपीसी में इंट्राडे ट्रेड्स कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म स्टॉक, ये बीच में इंट्राडे के लिए करने के लिए है। वीकली में मैंने आपको बता दिया, आप आवरली चार्ट में सेम कंसेप्ट यूज करके ट्रेड कर सकते हो। बीपीएल अगेन अ स्मॉल कैप स्टॉक, ध्यान रखिए दिस इज फॉर अ स्विंग कॉल। इट विल गो अप टू, कहां तक जाएगा? 100 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। फिलहाल 64 है, और ऑलरेडी देखो मोमेंटम दिखना चालू हो गया। 20% अप था। 1-2 हफ्ते और चाहिए तो सेम इस पे जाएगा, बट फाइनली इट विल टच 100। तो बीपीएल, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर, आपके वॉच लिस्ट में देखना रखना चालू कर दो। मेघमानी, दीज आर ऑल स्मॉल कैप स्टॉक्स, राइट? तो परफेक्ट आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। मेघमानी ऑर्गेनिक्स, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने सिखाया नहीं है, इसके लिए यू में भी कंफ्यूज। बट जस्ट ध्यान रखो 78 है, 100 सेम मेघमानी भी जाएगा, और नीचे के साइड पे 66 का आप स्टॉप लॉस लगा दो। ओके, 66 या 70 भी चल जाएगा, इट्स अप टू यू। सो लाइक जैसे जैसे मैंने कहा, मेघमानी पे ध्यान रखो, बीपीएल पे ध्यान रखो, एपेक्स फ्रोजन फूड पे ध्यान रखो। सो दीज आर ऑल वेरी गुड स्टॉक्स। और इन स्मॉल कैप, लार्ज कैप के लिए मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि देर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन एचडीएफसी लाइफ मिड कैप के लिए। एसबीआई कार्ड भी बहुत अच्छा है। टाटा कंज्यूमर बहुत अच्छा है, वेरी फैंटास्टिक फॉर इन्वेस्टमेंट। एनटीपीसी ट्रेडिंग के लिए, सीडीएसएल 400 तक जाएगा ऑलमोस्ट। देखो ये रैली खत्म होने आई है, सीडीएसएल की 400 तक जा सकता है। एंड अगेन आप अगर देखोगे तो मैं वीकली में देख रहा हूं, क्योंकि मैं स्विंग कॉल्स देख रहा हूं, और इंट्राडे भी कॉल्स मैं पहले वीकली में देखता हूं कि मेजर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर वीकली में मुझे डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो मैं मोस्टली उसमें अप ट्रेड्स इंट्राडे के या डेली के, आप ये जो लॉन्ग कॉल्स है वो क्यों लूं? अगर कभी भी चांसेस है कि बड़े सेलर्स आके बेच सकते हैं। तो यानी कि पहले मैंने क्या देखा, मैंने निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखा। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो ओवरऑल मार्केट मुझे साइडवे या बुलिश लग रहा है। इससे मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विंग के कॉल्स ले सकता हूं। तो स्विंग के कॉल्स अगर मुझे सेफ लेने हैं तो एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई कार्ड, सीडीएसएल अच्छे हैं। अगर मुझे एग्रेसिव करना है और भले मुझे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी कुछ परवाह नहीं है, मैं स्मॉल कैप पे जाऊंगा। मेघमानी है, भंसाली है, एपेक्स फ्रोजन है, और भी बहुत सारे स्मॉल कैप्स है, प्रॉपर एनालिसिस करके हम दिखा सकते हैं। बट अगर मुझे ओवरऑल निफ्टी ही दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, तो मैं स्विंग कॉल्स बंद कर दूंगा, और मैं इंट्राडे में शॉर्ट के ट्रेड्स लूंगा। ओके, एंड सेम कंसेप्ट से मैं शॉर्ट के कॉल फाइंड आउट करूंगा। तो ये सब सिलेक्शन के लिए भी स्ट्रैटेजीज है, जो मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स में एक्सप्लेन की गई है। ओके, सो आई थिंक एवरीबडी इज गेटिंग द कंसेप्ट कैसे ये करना है ओवरऑल। मीन्स हर हफ्ते लॉन्ग जाना है या मेजॉरिटी मार्केट में शॉर्ट करना है,
एक तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी ढूंढ के देख सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप ओवरऑल मार्केट को भी देखिए कि आइदर बुलिश है, साइडवेज है या बेरिश है। अगर बुलिश है तो गो फॉर लॉन्ग स्विंग कॉल्स, यानी कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक स्विंग कॉल्स जो 1 या 2 महीने के रहते हैं। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और आप स्विंग कॉल्स लोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो अवॉइड स्विंग कॉल्स, शांत बैठिए अगर आप स्विंग कॉल्स ही करते हैं। बट अगर आप मार्केट गिर रहा है और आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो शॉर्ट कीजिए। मींस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिन में 2 या 3 शॉर्ट कॉल रहने चाहिए और 1 या 2 जो सही लगता है वो लॉन्ग कॉल रहना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आया ट्रेडिंग का कैसे करना है? वो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखना है, बाद में आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लेना है, लॉन्ग या शॉर्ट। शॉर्ट यानी कि सेल पहले, बाय बाद में। एनीबडी गेटिंग कंफ्यूजन हियर? अभी तक मैंने जो कुछ भी समझाया ऐसे नहीं है ना आपको लग रहा है कि चाइनीज जापानीज बता रहा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे कोई हो रहा है क्या? इफ मीन्स क्लियर, इफ यू आर क्लियर जस्ट मेंशन यू आर क्लियर। एक है ना जो मनी मेकिंग के ट्रेंड, जो भी कंसेप्ट है लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एनालिसिस, प्राइस पैटर्न्स, फिबोनाची, इलियट वेव, बॉलिंजर बैंड्स, ये सब मैं ये इधर पे नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर इज ओवर। एंड सीखने के लिए तो 50 आवर्स का तो मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स है ही ना। यानी कि कमिंग बैक टू मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स, क्या है उसमें? जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, तो दिस इज द वेबसाइट, इट इज ऑल कवर्ड। मीन्स इनफैक्ट लाइक मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे। अगर आप देखोगे राज डोईफोड़े है जी है, देन मेनी पीपल आर देयर ऑलरेडी who are already how many of you have already purchased money making trading course 999 वाला? कोई है स्टूडेंट जो ऑलरेडी जिसने लिया है? ओके परफेक्ट, लाइक बहुत सारे लोग एमएमटीसी से भी है। ओके, सो हाउ इज योर फीडबैक सो फार? कैसे लग रहा है? सही है? मीन्स प्रैक्टिस सेशंस हेल्प हो रहे हैं? फैंटास्टिक फैंटास्टिक, लाइक दैट इज व्हाट like the intention is कि and you will be surprised, like मैं ये दिखाना चाहता था। इनफैक्ट लाइक सम स्टूडेंट्स दे आर लाइक डूइंग बेटर देन मी, कुछ कुछ कॉल्स ऐसे ढूंढ के निकालते हैं कि आई एम इवन शॉक। ये देखो, मीन्स ये कौन है, इनका नाम नहीं मुझे पता, बट ही हैज मैसेज्ड, ओके, एम कराडे जी। Okay, so he has joined money making trading course। और all of you please keep watch on this क्योंकि ये उन्होंने सिलेक्ट करके निकाला and it is too good actually। यहाँ पे देखो लिंकलन, he has found out लिंकलन। ध्यान रखिए ये स्टॉक पे वीकली चार्ट पे उन्होंने ध्यान निकाला है एंड इट इज गुड। आई थिंक मैंने भी पूरा थोड़ा सा देख लिया है, बट जस्ट कीप अ वॉच। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आप जाके स्ट्रेट अवे ये कर दो। सी एपेक्स फ्रोजन जस्ट ब्रेकआउट होके ऊपर जाना चालू होने वाला है, एंड लिंकलन फार्मा। तो मींस ऑफ कोर्स जो एपेक्स फ्रोजन फूड मैंने जो बनाया था बताया था, ही हैज आल्सो कम अप विद द चार्ट। बट दीज आर ऑल लाइक स्टूडेंट्स आर सेंडिंग, और ये तो जस्ट मेरा ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उन्होंने भेजा इसके लिए पता चला। बट जब भी ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर में सम ऑफ यू पीपल आर सिलेक्टिंग सो फैंटास्टिक स्टॉक्स लाइक एनटीपीसी। किसने बताया? एनटीपीसी तो स्टूडेंट ने बताया कि सर एनटीपीसी देखिए। बीपीएल किसने बताया? बीपीएल तो स्टूडेंट ने बताया, मैंने भी नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैंने देखा भी नहीं था। बट पीपल दे कीप ऑन रिक्वेस्टिंग, सर ये आपके हिसाब से परफेक्ट जो है वो हो रहा है, आप इस पे ध्यान दीजिए। तो बीपीएल अगेन वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एमएमटीसी, दे हैव टोल्ड यू, I mean sorry, they have told me। So like this is the whole thing, and yes definitely you will learn। and those who want to this जिनको MMTC लेना है, so again for them
forget about mock trading. So this is the payment method, just note it down. And आप यहाँ पे पेमेंट करके you can WhatsApp it, WhatsApp नंबर है, WhatsApp on 9511713464. The payment screenshot. Site is under maintenance today, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा. Most of you I am aware कि बहुत कल रात से फोन आ रहे हैं कि site is under maintenance. So like because there are a lot of new things being upgraded, इसका app भी निकल रहा है, Android app. So let means few 1 or 2 days. Yes, I agree कि थोड़ा सा site में दिक्कत होगा. But this is the thing, and the course fee is 999. Course fee is 999 rupees. And for any queries, you can WhatsApp here. Sorry, this is there, but उससे भी ज़्यादा 9511709158 यहाँ पे भी आप WhatsApp कर सकते हो. And along with that, there is a Telegram channel, and there is Friday 9 p.m. same kind practice session. Okay, and whatever practice sessions are there, it is already यहाँ पे अगर आप देखोगे iOS ऐप बाद में थोड़े देर बाद, भूषण जी पहले मत मीन्स पहले एंड्रॉइड ऐप होने दो. स्कैल्पिंग का प्रैक्टिस ऑलरेडी ले चुका हूं, सिर्फ अपलोड करना है. इन डेप्थ ले चुका हूं. दिस इज ऑल लाइक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रेडिंग टूल्स, डे 1, डे 2, डे 3. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी है, कमोडिटीज भी है, करेंसी भी इंक्लूडेड है. एंड छोटे छोटे चैप्टर्स नहीं है, बड़े बड़े चैप्टर्स है, लाइक all in depth, like 1 hour, 30 minutes, 15 minutes. Okay, again 50 minutes. Then currency के भी आप देखोगे सब pairs explain किए हुए हैं. बाद में tools of trading भी देखोगे तो पूरा सब explain किया है. Support and resistance, candlestick, trailing stop loss, volume analysis, trend lines and channels, price patterns, RSI, Fibonacci setup, Elliott waves, charting software. Day 3 में all strategies, and day 7 all the previous practice sessions. और ये बड़े बड़े practice sessions है, आप देखोगे इधर भी आप देखोगे तो 45 minutes ऐसा नहीं है, 1.5 घंटे के या 2 घंटे के practice sessions है. Yes, definitely currency पे भी रखेंगे. This is an MMT, MMTC में है ये. All are part of MMTC. 999 का जो कोर्स है. Okay, and along with that you can also check all the student reviews. Almost like अगर आप देखोगे 143 student and they have given an excellent rating. तो यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा. So coming back, this is the thing आप यहाँ पे note कर सकते हो. Payment details and all those things आप note कर सकते हो. You can just do the payment. So how many of you are interested in buying this? कोई है या सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, anything is okay, because लोग तो दिन में बहुत बार बाय करते ही रहते हैं. So almost like 20 to 30 to कभी कभी 40 people also buy. And already आप देख सकते हो ये कोर्स में भी many students are there, those who have already bought it. And कुछ भी इसके बाद अलग से आपको पेमेंट नहीं है, लाइक ऐसे नहीं है कि आप मीन्स ये हमारा सॉफ्टवेयर खरीद लो या इससे भी कुछ और खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है. टेक्निकल एनालिसिस के लिए दिस इज इट, दिस इज अ एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स. यस, ये भी बता देता हूँ, ऑप्शन मीडियम लेवल में कवर किया है क्योंकि ऑप्शन बड़ा टॉपिक है. जिन जिन को चाहिए वो ऑप्शन का अलग एक एडवांस ऑप्शन कोर्स है जो इससे भी बड़ा है या ऑलमोस्ट इसके इतना ही है. बट ये भी कोर्स छोटा नहीं है. एंड मैं खुद कहता हूँ ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है. मैंने कहीं भी नहीं कहा है कि ये एडवांस ऑप्शन कोर्स है. तो मैंने ऑप्शन का सिखाया है, बेसिक लेवल, बेसिक टू मिड लेवल सिखाया है. बट मैंने कभी क्लेम नहीं किया है कि ऑप्शन भी मैं आपको ये कोर्स में एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा. ओके, सो दिस इज इट.
those who are interested, please note down the numbers and you can join very soon. यहाँ पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप कीजिए. एंड दोज हु वांट, थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट. सो हाउ डिड यू फाइंड टुडे सेशन? कुछ तो इम्पोर्टेंट था या नॉलेज मिला? मीन्स थोड़ा सा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, कौन से टाइम फ्रेम में क्या करना है वो पता चला. बहुत डिटेल में तो नहीं कवर कर सकता क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, बट एटलीस्ट आइडिया आ गया कि क्या चल रहा है. Fantastic, like that is the main intention. फंडामेंटल एनालिसिस यस बाद में लूंगा, फिलहाल योर सेशन इज ऑलवेज अवेलेबल. थैंक यू राहुल जी. और मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, सो दोज हु वांट टू इंक्वायर अबाउट द कोर्स, आप जस्ट यहाँ पे व्हाट्सअप कीजिए. नोट डाउन दिस नंबर, यहाँ पे अगर आप ये करोगे, ओके ठीक, दिस इज द नंबर, आप नोट डाउन कर सकते हो. आई विल सेंड इट टू एवरीबडी. ओके, यहाँ पे व्हाट्सअप करोगे, यू विल कम टू नो एवरीथिंग अबाउट द कोर्स. एंड दिस इज इट. ऑफ कोर्स ये जो सिखाया हुआ है ये प्रैक्टिस सेशन में मैं डाल दूंगा, तो इट विल कम अंडर द संडे का, इसमें आ जाएगा. ओके, एंड दैट्स इट. आई थिंक हैव अ नाइस वीकेंड. और जो ऑप्शंस वाले हैं आज रात को 9 बजे वापस मिलेंगे. ओके, सो इट इज ऑल कवर्ड इन करेंसी. अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा 11 मिनट हो गए हैं. तो लेट अस एग्जिट नाउ एंड let's see. Those who are interested, again I will give you my WhatsApp number, आप नोट भी कर सकते हो स्क्रीन पे. और राहुल जी बाद में ये करता हूँ, फिलहाल आप चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो 13464 पे. तो आई विल सिंपली एग्जिट. Thank you all once again for attending.